गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा पाठ है पापा खो गए हैं, जो वसंत भाग 2 का पाठ नंबर 7 है। यह एक नाटक है। नाटक का दूसरा नाम एकांकी होता है। ठीक है, इसमें नाटक में क्या होता है कि कुछ पात्र होते हैं जो एक रोल प्ले करते हैं। आपने भी अपने स्कूल में किसी ना किसी नाटक में, किसी प्ले में कोई रोल प्ले किया होगा, और जो हम रोल प्ले करते हैं उसको क्या कहा जाता है? पात्र। क्या कहा जाता है? पात्र। ठीक है, इसी तरह इस नाटक में भी अलग अलग पात्र आएंगे। इसके रचयिता या लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर जी। हम पाठ शुरू करने से पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कौन है इसके लेखक? विजय तेंदुलकर जी, जिनका जन्म 6 जनवरी 1928 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िले में। ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, और जब हमने भाषा और विचार किया था तब हमने मराठी की लिपि भी पढ़ी थी। कौन सी लिपि है मराठी की? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी, ऐसे ही मराठी की लिपि भी देवनागरी है। ठीक है, 6 साल की उम्र में ही इन्होंने पहली बार कहानी की रचना कर दी थी। इतने छोटे बच्चे ने एक कहानी लिख दी 6 साल की उम्र में। 6 साल की उम्र में एक कहानी लिखी। क्यों लिखी इन्होंने कहानी? इतने छोटे बच्चे ने, जब हम इतनी कम उम्र में होते हैं तो हम क्या करते हैं? खेलते हैं, कूदते हैं, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन्होंने 6 साल की उम्र में अपनी पहली कहानी की रचना कर दी थी, क्योंकि इनके पिता भी लेखक थे और थोड़ा बहुत प्रकाशक का कार्य करते थे। प्रकाशक क्या होता है कि कुछ जैसे जो हमारी बुक्स होती हैं वो प्रिंट होके आती हैं, जो उनको प्रिंट करता है, जो उनकी रचना करता है, वो क्या होता है? प्रकाशक। ठीक है, तो उनके पिताजी प्रकाशक थे और साथ साथ लेखक भी थे, इसलिए उनके घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था, और उसको देखते देखते वो क्या करके सीख गए थे किस तरह से कहानी बनाई जाती है, किस तरह से नाटक बनाए जाते हैं। जैसा हमारे परिवार का माहौल होता है, हम भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, उसी तरह से हमारे लेखक ने कहानी और नाटक लिखने शुरू कर दिए थे। 11 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला नाटक लिख दिया था। कितनी उम्र में? 11 साल की उम्र में, मतलब कि आपकी उम्र में। ठीक है, लगभग सभी बच्चों की उम्र इतनी ही होगी, 10, 11, 12 साल। तो इस उम्र में उन्होंने अपने पहले नाटक की रचना कर दी थी। ठीक है, उन्होंने अखबारों में भी काम किया था। किसने? हमारे लेखक तेंदुलकर जी ने अखबारों में भी काम किया था। इसके बाद इन्होंने स्वतंत्रता के दीवाने होने के कारण भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। वो किस टाइम पे चलाया था? 1942 में। उस टाइम इनकी क्या उम्र रही होगी? लगभग 13-14 साल की उम्र। इतनी कम उम्र में इन्होंने एक आंदोलन में भाग लेके अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है ना कितने स्वतंत्रतावादी हमारे लेखक रहे होंगे। उन्होंने इतनी कम उम्र में कहानियाँ लिखी, नाटक लिखे, और फिर आंदोलन में भी अपना भाग दिया। ठीक है, इसके बाद हम इनकी और भी इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखी। ठीक है, कि वो उन फिल्मों को निर्देशित भी करते थे। निर्देशन का मतलब क्या होता है कि किस तरह से उस फिल्म को बनाना है, किस तरह से उस नाटक को आगे बढ़ाना है, उसका काम करना है, और फिल्मों में भी काम किया, उनके लिए कहानियाँ लिखी। ठीक है, लेखक के बारे में हम जानते हुए आगे बढ़ते हैं। उनके नाटक थे, मतलब नाटक के क्षेत्र में इन्होंने ज़्यादा काम किया। घासीराम कोतवाल एक नाटक था इनका, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसका लगभग 6000 बार से ज़्यादा मंचन हो चुका है। मंचन का मतलब क्या है कि हम किसी नाटक का किसी मंच के ऊपर उसको करके दिखाते हैं। ठीक है, कि वहाँ पे एक सीन बनाया जाता है नाटक का, और उसको हम करके दिखाते हैं। जैसे आपके स्कूल में स्टेज शो होता है तो आप करके दिखाते हो, तो वो क्या होता है? मंचन। 6000 से ज़्यादा बार घासीराम कोतवाल का मंचन हो चुका है। ठीक है, और इसको इन्होंने मराठी भाषा में लिखा था, जिसका बाद में हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया था। ठीक है बेटा, इसके अलावा इसके और भी नाटक थे। कन्यादान, कमला, कादम्बरी एक, मसाज, और सखाराम, खामोश, अदालत चल रही है। इस तरह से इन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे थे, और जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं।
ठीक है। इन्होंने निर्देशन का कार्य भी किया था। इनका एक नाटक शिवम सिद्ध, जिसको इन्होंने खुद निर्देशित किया था, उसमें इनकी बेटी प्रिया तेंदुलकर ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जो 1990 के दशक में खूब प्रचलित हुआ था। ठीक है। इसके बाद इनको बहुत सारे सम्मान दिए गए थे, पद्म विभूषण सम्मान, उसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, इस तरह से बहुत सारे सम्मान से नवाजा गया था। ठीक है। इनकी मृत्यु 19 मई 2008 को पुणे में हो गई थी। ये एक लंबी बीमारी से ग्रसित थे, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए बेटा, अभी हम अपने पाठ के बारे में देखते हैं, अपने पाठ को पढ़ते हैं। उससे पहले मैंने अभी आपको बताया था नाटक में क्या होते हैं, पात्र। कहानी में भी पात्र होते हैं। पात्र क्या होते हैं, जिसके इर्द गिर्द कहानी घूम रही होती है, जिसके इर्द गिर्द जिसके बारे में हम बातें कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, पात्र। जैसे कि आप अपने स्कूल में कोई नाटक प्ले कर रहे हो, तो उसमें आप किसी न किसी की भूमिका अदा कर रहे होते हो। ठीक है। तो वो क्या होता है, पात्र। इसके पात्र कौन कौन है, बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली, आदमी और एक छोटी सी लड़की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो निर्जीव वस्तुओं को भी पात्र बनाया गया है, हम रोल प्ले कर रहे होते हैं तो हम में तो जान होती है ना। इस नाटक में लेखक ने क्या दिखाया है कि जैसे हम सजीवों के अंदर अच्छे बुरे की समझ होती है, गुण अवगुण होते हैं, इसी तरह से निर्जीव वस्तुओं में भी गुण अवगुण होते हैं। ठीक है, कि निर्जीव वस्तुएं भी हमारे जैसे व्यवहार करती हैं, उनको भी अच्छे बुरे की समझ होती है। हम आदमी क्या करते हैं, अब भी हम अपने स्वार्थ के लिए अच्छे बुरे को छोड़ के जिसमें हमें अपना फ़ायदा नज़र आता है, हम वो काम करते हैं। लेकिन इस पाठ के माध्यम से लेखक ने उन चीज़ों को अलग अलग समझाने की कोशिश की है। चलिए हम पाठ शुरू करते हैं और हमें पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, शुरुआत में लेखक ने दो पात्र, जब पाठ की शुरुआत होती है तो रात का नज़ारा होता है। ठीक है। एक जब मंचन हो रहा है इसका नाटक का, तो रात का नज़ारा होता है, वहाँ पे पेड़ और बिजली का खंभा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले कौन आता है स्टेज पे, पेड़ और बिजली का खंभा। तो वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। सबसे पहले पेड़ बोलता है, ओ कितनी बड़ी रात होने लगी है आजकल, तो काटे ही नहीं कटती हैं, इतनी बड़ी बड़ी रातें होने लगी कि काटने से कट ही नहीं रही हैं। दिन तो जैसे तैसे भाग दौड़ में निकल जाता है, यहाँ से आदमी इधर उधर आते जाते रहते हैं, उनको देखने में निकल जाता है। लेकिन रातें तो बहुत लंबी हो गई हैं, सुनसान हो गई हैं, कोई आता जाता ही नहीं है, किसी का कुछ पता ही नहीं चलता है, निकलती ही नहीं हमारी रातें तो। खंबा कहता है कि हाँ भाई, तुम तो सही कह रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी रातें होती हैं और एक बल्ब लटका के मैं खड़ा रहता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद पेड़ कहता है, हाँ, वो अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं कि यहाँ पे तो पहले कुछ था ही नहीं, दूर तक समुद्र और बस अकेले सुनसान खड़ा रहता था। ये सड़क भी तो मेरे आने के बाद ही बनी है, मेरे पैदा होने के बाद ही बनी है, और तुम भी तो मेरे पैदा होने के बाद ही यहाँ पे आए हो। वो दोनों आपस में अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे होते हैं। कौन कौन, पेड़ और बिजली का खंभा। वो आपस में अपनी बातें याद करते हुए बातें कर रहे हैं कि हाँ, तुम तो मेरे आने के बाद ही आए हो। पेड़ बताता है उसको कि तुम मेरे आने के बाद ही यहाँ लगाए गए हो। तो खंभा कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन खड़ा रहना भी तो कितना मुश्किल है, पूरा दिन रात सर्दी गर्मी मेरे को खड़ा ही रहना होता है 24 घंटे। तुम तो अपने पत्तों का कोट पहन के खड़े हो जाते हो, बारिश आती है तो अपने पत्तों के कोट से अपना बचाव कर लेते हो, लेकिन मेरा शरीर तो लोहे का है, इतनी गर्मी सर्दी बारिश में खड़ा रहता हूँ फिर भी मैं बीमार नहीं होता। अगर कोई इंसान होता, आम आदमी होता, तो अब तक तो वो कब का बीमार हो चुका होता। ठीक है। इसमें खंभा क्या बता रहा है कि मेरा शरीर सख्त होने की वजह से मैं बीमार नहीं पड़ा हूँ। इसी तरह से जब वो आपने आपस की बातें कर रहे होते हैं, तभी लेटर बॉक्स की एंट्री होती है। वहाँ पे लेटर बॉक्स आता है, कोई गाना गुनगुनाते हुए वो आता है। तभी कौवे की भी आँख खुल जाती है। कौवा पेड़ के ऊपर सो रहा होता है, तो कौवा कहता है कि क्या लेटर बॉक्स, क्या लाल ताऊ, उसको लाल ताऊ के नाम से संबोधित करता है। क्या लाल ताऊ,
तुम इतना गंदा गाना क्यों गा रहे हो, मेरी तो आँख ही खुल गई, नींद ही खराब कर दी आपने तो मेरी। तो लेटर बॉक्स कहता है कि तुमसे भी गंदा, तुम्हारी आवाज़ तो काँव काँव दिन रात सबको परेशान करती है, तुमसे तो कहीं ना कहीं अच्छा गा रहा हूँ मैं। उनकी आपसी नोकझोंक हो रही है, उसी बीच एक आदमी आता है एक बच्ची को कंधे पे डाले हुए, एक छोटी सी बच्ची को कंधे पे डाले हुए। सारे एकदम से चुप हो जाते हैं, वो आपसी बातें कर रहे थे तो एकदम से शांत हो जाते हैं उस आदमी को देख के। तो आदमी आता है और कहता है कि हाँ, आज तो मैं एक बच्ची को उठा लाया, बहुत दिनों से कोई बच्चा मिला नहीं था, इसको मैंने बेहोशी की दवा दी है और बहुत देर तक ये सोती ही रहेगी। ऐसी बातें करते करते वो बच्ची को पेड़ के नीचे लिटा देता है और अपना कोट उतार के उसको उड़ा देता है ताकि बच्ची किसी को दिखाई ना पड़ी। फिर कहता है भाई मेरे को तो बहुत भूख लगी है, पूरे दिन से खाने को पीने को कुछ मिला ही नहीं, एक काम करता हूँ, बच्ची को तो बेहोशी की दवाई दी ही है, जाके मैं कुछ खा पी के आता हूँ और तब तक ये बच्ची यहाँ सोती रहेगी और पेड़ की पीछे लिटा देता हूँ, किसी को दिखाई भी नहीं देगी। ऐसा कह के वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर वो चारों उसको देखते हैं, साथ साथ इसमें एक नाचने वाली लड़की होती है जो एक पोस्टर पे होती है और वो भी एक पोज में खड़ी होती है, जैसे कि नाचने की पोज में हम खड़े हो जाते हैं इस तरह से वो भी देख रही होती है कि हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद वो जाने के बाद लड़की थोड़ी सी हिलती है, उसके घुंघरू की आवाज़ होती है, तब सबने थोड़ा सा हिलना डुलना शुरू किया। सबसे पहले लाल ताऊ कहते हैं कितना दुष्ट आदमी है, इतनी छोटी सी बच्ची को इनके घर से उठा लाए, कितने चिंतित होंगे इनके घर वाले। जब कोई बच्चा खो जाता है, आप थोड़ी देर के लिए कहीं इधर उधर हो जाते हो तो आपके माता पिता को बहुत चिंता होती है ना। इसी तरह से लाल ताऊ चिंता जताते हुए कहते हैं कि इसके माता पिता को कितनी परेशानी हो रही होगी, कैसे ढूंढेंगे इसको, ये तो दुष्ट आदमी इसको उठा लाया, अब क्या करें इस बच्ची का। इस तरह से उन सभी ने आपस में बातें शुरू कर दी। बिजली का खंभा कहता है कि कैसी है बच्ची, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रही, मैं तो इतनी ऊपर मेरा मुंह है, मेरे को दिखाई नहीं दे रही बच्ची कैसी है, थोड़ा सा मेरे को भी दिखा दो, सो रही है या जग रही है। इस तरह से आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद लेटर बॉक्स ये बोलते बोलते बच्ची की आँख खुलनी शुरू हो जाती है। तो लाल ताऊ कहते हैं देखो देखो बच्चे को होश आ रहा है। तब बच्ची उठ के बैठी तो उसने देखा कि हाँ लेटर बॉक्स बोल रहे हैं। तो वो आंखें मसलते हुए कहती है कि आप बोल रहे हो। लेटर बॉक्स कहता है नहीं नहीं नहीं। फिर बोलती नहीं, मेरे को आवाज़ आई कहीं से, कौन बोल रहा है फिर। तो लेटर बॉक्स ने सोचा अब तो यहाँ कोई है ही नहीं और बच्ची की हमें मदद करनी है, तो चलो इसको बता ही देता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। तो वो कहता है कि हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। बोले आप कैसे बोल सकते हो। तो लेटर बॉक्स उसको कहता है कि मैं बोल भी सकता हूँ और थोड़ा थोड़ा सा चल भी सकता हूँ, ठीक है। मेरे को हम रात को ही इस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं, दिन में जब यहाँ पे मनुष्य होते हैं तब हम शांत अपनी जगह पे खड़े होते हैं, रात को कोई नहीं होता इसलिए हम थोड़ा चल फिर लेते हैं और आपस में बतिया लेते हैं। तो लड़की पूछती है बातें किससे करते हो फिर आप, यहाँ तो कोई है ही नहीं आसपास। तो लाल ताऊ उसको बताता है ये पेड़ है ना, ये बिजली का खंभा है, ये नाचने वाली लड़की है, ये कौवा है, हम सब आपस में बातें करते हैं और रात को अपना टाइम पास कर लेते हैं। तो फिर इस तरह से सभी मिलके और लड़की के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। तो बातों बातों में फिर लाल ताऊ लड़की को कहते हैं कि अच्छा बेटा पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़की कहती है मेरा नाम नहीं पता। फिर लाल ताऊ कहते हैं ठीक है तो फिर अपने पापा का नाम बताओ। तो बच्ची अपने पापा का नाम भी नहीं बता पाती। तो लाल ताऊ कहते हैं अच्छा ये तो बताओ तुम रहती कहाँ हो। बोला कि घर में। बोले घर में तो सब रहते हैं, बेटा ये तो बताओ आपका घर है कहाँ। ठीक है, हमें कोई बच्चा मिलता है हम भी ऐसे पूछते हैं बेटा कहाँ से आए हो, किसके हो, इस तरह से उससे उसका परिचय पूछते हैं ना। तो लाल ताऊ भी उसका परिचय पूछते हुए कहते हैं कि ठीक है बताओ तो सही तुम्हारा घर कहाँ है। तो लड़की थोड़ा सोच सोच के ऐसे कहती है घर तो मेरा गली में है। बोला गली कहाँ है फिर। तो लड़की कहती है गली तो वहाँ है जो सड़क से अलग होती है, उस गली में मेरा घर है। बोला अच्छा ठीक है तो फिर वो सड़क कहाँ है। तो लड़की कहती है सड़क, सड़क का तो नहीं पता, हाँ उसका एक और दूसरा नाम है जिसको सभी रोड कहते हैं। ठीक है,
अब लाल ताऊ क्या करता है, अपने पेट में हाथ डालता है। पेट का मतलब क्या है, जो उसकी पेटी होती है उसमें लेटर्स होते हैं, तो वहाँ से एक लेटर निकाल के और उस लड़की को दिखाता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस तरह से तुम्हारा पता क्या है, कि यहाँ पे लेटर के ऊपर जब हम पता लिखते हैं कि हमें ये कहाँ भेजना है, इसी तरह वो उसको निकाल के दिखाता है, देखो इसके ऊपर ये पता लिखा है ना, इसी तरह से तुम अपना पता बताओ, तुम कहाँ रहती हो और किसके पास रहती हो। तो लड़की कुछ नहीं बता पाती। अब सबको और ज़्यादा चिंता हो जाती, किस तरह से हम लड़की की मदद करें, किस तरह से इसको इसके घर पहुँचाएँ। इस तरह से फिर अचानक से सबको ध्यान आता है कि वो आदमी आने वाला होगा, तभी वो आदमी आ जाता है। सभी चुपचाप खड़े हो जाते हैं। लड़की को जो पोस्टर लगा था वहाँ पे नाचने वाली लड़की का, उसके पीछे छुपा देते हैं। अब आदमी आता है, देखता है इधर उधर और लड़की को ढूंढ लेता है। ढूंढ के फिर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो लड़की इधर उधर भागना शुरू कर देती है, कभी पेड़ के पीछे, कभी लेटर बॉक्स के पीछे, कभी खम्भे के पीछे, इस तरह से आगे पीछे भागती है। अब सबने सोचा कि ये तो इसको उठा ले जाएगा और हम इसकी किसी तरह मदद नहीं कर पाएंगे। तभी कौवा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, भूत भूत भूत। तो वो आदमी डर के भाग जाता है कि हाँ, पेड़ भी चल रहे हैं, लेटर बॉक्स भी चल रहा है, खंबा भी चल रहा है, तो ज़रूर यहाँ कोई ना कोई भूत है। तो वो उस लड़की को छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सभी की सांस में थोड़ी सी सांस आई और शांति से बैठ गई। तो लड़की कहती है कि खम्बे दादा तुम भी तो बैठ जाओ, तुम क्यों खड़े हो। तो खम्बा कहते हैं, बेटा मैं तो नहीं बैठ सकता, मैं तो हमेशा से ही ऐसे का ऐसा खड़ा हूँ, आज तक मैंने कभी बैठ के ही नहीं देखा। तो लड़की हंसते हुए कहती है, ऐसे जैसे टीचर पनिशमेंट देती है, जैसे टीचर बच्चों को खड़ा रखती है, इसी तरह से खड़े रहते हो। तो खम्बा कहता है, हाँ कुछ ऐसे ही। सभी मिलके उसको पकड़ के बिठाते हैं। बैठ के खम्बे को थोड़ा अच्छा लगता है, उसको आराम मिलता है, वो इतने सालों से खड़ा था तो उसको बैठ के थोड़ा सा अच्छा लगा। तो लड़की कहती है, ओहो लड़का बैठ गया, इस तरह से उसका मजाक बनाती है। अब सभी मिलके बातें कर रहे होते हैं, थोड़ी देर तक गप्पे लगाते हैं। उसके बाद लड़की को नींद आनी शुरू हो जाती है। तो लड़की कहती है, मैं तो बहुत थक गई हूँ और मेरे को तो बहुत नींद आ रही है। तो ऐसे कहते कहते लड़की सो जाती है। उसके सोने के बाद सभी उसको बड़े प्यार से देखते हैं। कौन कौन देखता है, कौन है हमारी कहानी के पात्र? लेटर बॉक्स, कौवा, खम्बा, पेड़, नाचने वाली, उसको बड़े प्यार से देखते हैं कि देखो कितनी प्यारी बच्ची, और वो दुष्ट इसको यहाँ उठा लाया है, इसके माता पिता से इसको दूर कर दिया। लेकिन हम एक काम करते हैं, इसको इसके माता पिता से मिलवाएंगे। लेकिन कैसे? सभी निर्जीव हैं, किसी की भी भाषा मनुष्य नहीं समझ सकते। अब सोचते रहते हैं तो कौवे के मन में विचार आता है। वो बताता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करेंगे। तो लेटर बॉक्स कहता है, ठीक है बताओ। बोले कि तुम हम सब में थोड़े से पढ़े लिखे हो, तो एक काम करते हैं उससे पहले कि पेड़ तुम तो अपनी छाँव इस लड़की के ऊपर कर लेना, और खम्बे दादा तुम थोड़े से टेढ़े हो जाना, ऐसा लगे कि जैसे तुम गिर गए हो, ठीक है। तो यहाँ पे पुलिस आएगी, पुलिस को लगेगा कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई दुर्घटना हुई है जिसके कारण बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई है। और पुलिस का काम होता है जो लोग बिछड़ जाते हैं, जो गुम हो जाते हैं, उनको उनके परिवार से मिलाना, और फिर पुलिस इसको इसके घर पे पहुँचा देगी और हमारी चिंता ख़त्म हो जाएगी। फिर इस बात पे थोड़ा सा संशय हुआ उनको कि ये कैसे होगा, क्या पता पुलिस आई ना आई, फिर क्या होगा अगर पुलिस नहीं आई तो। फिर से दिमाग लगाते हैं। तो लेटर बॉक्स को कहते हैं, तू थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, एक काम कर, आपस में कान में थोड़ा फुसफुसाते हैं, ठीक है, ये काम तुम कर लेना। तो क्या करते हैं, अगले दिन सुबह का जब नज़ारा होता है, वहाँ पे लड़की पेड़ की छाँव में होती है और कौवा वहाँ पेड़ के ऊपर बैठ के काँव काँव चिल्ला रहा होता है। और लेटर बॉक्स आता है सामने से और आके कहता है, कोई नहीं बोलना। बस वहाँ जो लड़की होती है फ़ोटो वाली, उसके नीचे लिखा होता है, पापा खो गए हैं, उस लड़की के पापा खो गए हैं, और कोई नहीं बोलना, अगर किसी को इसके पापा का पता चले तो बता देना। इस तरह से हमने इस कहानी को पढ़ा
और किस तरह से हमने देखा निर्जीव वस्तुएं भी अच्छे बुरे की समझ रखती हैं। उन सब ने मिलके उस लड़की की इतनी मदद की, उसको उस किडनैपर से बचाया। किडनैपर कौन होता है? जो बच्चों का अपहरण करता है, किसी का भी अपहरण कर लेता है, वो उसको क्या कहा जाता है? किडनैपर। इस तरह से उन्होंने उसको उससे बचा के और उसकी रक्षा की और उसको उसके माता पिता से मिलाने के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाई। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? हम अपने स्वार्थ के लिए किसी ना किसी गलत रास्ते को, गलत काम को पकड़ लेते हैं, जिसका नतीजा बहुत ही बुरा होता है। उस आदमी ने क्या किया? उस बच्ची को उठा लिया। किस लिए उठाया? ताकि वो उसको बेच सके और कुछ पैसे कमा सके, जो कि बहुत ही गलत रास्ता है। ठीक है बेटा, कैसी लगी आपको ये कहानी? आपको ये नाटक कैसा लगा? इस तरह से मतलब आपको कैसा लगा ये नाटक? आप इसको अपने भाई बहन मिलके एक बार मंचन करके देखना है, इसका प्ले करके देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। धन्यवाद।